बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है चाइना पर, क्योंकि जब कुकर्म ही इतने ज्यादा किए हों तो उसका बुरा परिणाम तो भुगतना ही होगा। लेकिन भारतीय सरकार जितनी तेजी से चाइना पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि चाइनीज कंपनियां और व्यापारी अपनी कम्युनिस्ट सरकार की गलतियों का खामियाजा भुगतने को मजबूर हैं। बॉर्डर पर चल रहे सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार ने चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद चाइनीज मीडिया आए दिन भारत से गुहार लगा रही है कि भारत के सख्त आर्थिक फैसलों से चाइना के साथ साथ भारत का भी नुकसान होगा और चाइना अपने वर्ल्ड क्लास उत्पादों से भारत की ही मदद करना चाहता है। लेकिन चाइना की कथनी और करनी दोनों में ही हमेशा से बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। जहां एक तरफ चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता और भारत में चाइनीज राजदूत भारत से संबंध मजबूत करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो LAC पर पीछे हटने का नाम नहीं लेते और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को कई आधुनिक हथियार बेचते हैं। अब की बार चाइना को सबक सिखाने का जिम्मा भारत के ट्रेडर्स और व्यापारियों ने अपने कंधे पर ले लिया है और वो चाइना को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रहे हैं, जिसमें उनको भारतीय सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। दरअसल भारत की ऑल इंडिया ट्रेड बॉडी कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले ही चाइना से आने वाले 500 से ज्यादा सामानों पर रोक लगवा दी थी, क्योंकि इनका विकल्प पहले से भारत में ही मौजूद था। उसके बाद कैट ने 3000 और सामानों की लिस्ट जारी की थी जो भारत में बनती थी, लेकिन उनको बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें चाइना से आयात होती थी। कैट ने कहा है कि अब भारतीय कंपनियों को इनका विकल्प भी ढूंढने को कह दिया है, ताकि जल्द ही इन सभी चीजों का भी आयात रोका जा सके। कैट ने उसके बाद रक्षाबंधन के त्योहार पर चाइना से राखियों के आयात पर भी रोक लगवा दी थी, जिससे चाइना को 4000 करोड़ तक का नुकसान हुआ था। लेकिन जो कैट ने अब फैसला लिया है, उससे चाइना को सीधा 40,000 करोड़ तक का भारी नुकसान होने वाला है, जो कि लगभग $6 बिलियन होते हैं। दरअसल देश भर के कारोबारियों ने इस साल की दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके बाद कैट ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो चाइना से इस साल दिवाली पर किसी भी तरह के सामान का आयात नहीं करेंगे, फिर वो चाहे चाइनीज लाइटें हों, झालरें हों या अन्य तरह का सामान हो। भारत के कारोबारी हर साल दिवाली से करीब 2-3 महीने पहले ही चाइना के व्यापारियों को ऑर्डर दे देते थे, जो कि अगस्त-सितंबर में शुरू हो जाता था और ये ऑर्डर कुल 40,000 करोड़ तक के होते थे। लेकिन इस साल LAC पर भारत चीन सेना के बीच का तनाव देखते हुए कैट ने ये फैसला किया कि वो इस साल चाइनीज सामानों का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे, जिससे चाइना के व्यापारियों को भारी नुकसान होना तय है, क्योंकि वो पहले से ही भारत में दिवाली की तैयारियां कर चुके हैं और अब उनको यह सामान बस भारत में ही बेचना था। गौर करने वाली बात यह है कि बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान की सफलता का श्रेय पूरे का पूरा कैट को जाता है, क्योंकि वो चाइना से उन सब चीजों का आयात ही नहीं कर रहा जिसका भारत में विकल्प है। तो फिर ऐसे में बाजार में चाइनीज सामान कैसे बिकेगा? नरेंद्र मोदी सरकार भी कैट के इस मुद्दे पर पूरा साथ दे रही है, क्योंकि इससे सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान को ही बढ़ावा मिल रहा है। वैसे हमें शर्म आनी चाहिए, त्योहार हमारे देश के हैं पर सामान चाइना से आता है। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि जिस तरह बॉर्डर पर भारतीय सेना चीनी सेना का मुकाबला कर रही है, उसी तरह आप भी चाइनीज सामान का जितना हो सके उतना बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना को हराने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट करना बहुत जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।